बहुत अच्छे, लेकिन 17 अरस को भी पढ़ लिया करो कभी कभी, 16 में अटक मत जाओ। 17वां वचन भी बहुत अच्छा है। कई बार विश्वासी लोग 16 पढ़ के सीधा यूहन्ना के ये 4थे अध्याय में पहुंच जाते हैं। ऐसा ना करें। लेट्स वेलकम पास्टर निखिल। मुझे याद आता है जब हम लोग बीटीएच के समय पढ़ाई करते थे, सर ने क्लास में आके पूछा, आप में से कितनों के पास बीए की डिग्री है? कितनों के पास है? 4 लोगों ने हाथ उठाया है। आज आप समझ जाएंगे कि आपके पास बीए की डिग्री है या नहीं। बाद में उन्होंने बताया बीए का मतलब होता है बॉर्न अगेन। तो अब मैं पूछता हूं, कितनों के पास बीए की डिग्री है? अब बहुत सारे हाथ उठ गए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो इस सुंदर अवसर के लिए कि फिर से एक बार उसने अपने पवित्र कलाम के साथ आपके समक्ष खड़े होने का मुझे अवसर प्रदान किया। साथ ही हमारे वरिष्ठ पासबान, सह पासबान, सहयोगी पासबान एवं समस्त प्रियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं और अपने अलग अलग प्रयासों के द्वारा हमें सेवा में प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। और ये प्रभु का अनुग्रह है कि इतने ठंडे मौसम में भी प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप अपने अपने घरों से बाहर निकले और यहाँ पर उसके कलाम को सुनने के लिए आप आए। तो यह दर्शाता है कि परमेश्वर के वचन के प्रति आपका कितना प्रेम है, कितना लगाव है। और निश्चित तौर पर जो प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे हैं, वचन कहता है वे संतृप्त किए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम अपने बाइबल को, जो अध्याय परमेश्वर के दास ने आपको बताया, उसमें खोलें और मैं चाहूँगा कि उसकी पहली आयत पढ़ने में सहायता करें। फरीसियों ने निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। याद रखें, जब आप पप्स खाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पासवान ने बताया, अपने साथ हैंडकरचीफ या नैपकिन जरूर रख लेना, क्योंकि उस पप्स को जब खाया जाता है ना, तो आपके पूरे माथे से लेकर ठुड्डी तक और हाथ और कपड़े सब पप्स पप्स हो जाते हैं। जिन्होंने खाया है वो समझ पा रहे हैं कि पप्स क्या होता है। एक खूबसूरत किताब यूहन्ना की पत्री, लगातार इसके परिचय से लेकर के दूसरे अध्याय तक अपने वरिष्ठ पासबान के द्वारा और एक अध्याय पास्टर जयंता के द्वारा हम सुनते आ रहे हैं। इस किताब की यदि आप जितनी भी चर्चा करें या बातें करें या तारीफ करें तो वो पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि मसीही जगत की शुरुआत से लेकर तो अब तक, और मुझे लगता है जब तक मसीह ना आए तब तक, नए नियम के सबसे मनपसंद इंजिल्स में से एक या सुसमाचारों में से एक यूहन्ना का सुसमाचार है। और कई लोग तो एक कदम आगे बढ़ के बाइबल से इसे बाहर निकाल करके अलग से प्रिंट करके इसे पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें पाई जाती है वो एक नए विश्वासी के लिए समझने में इतना सरल है, इतना सटीक है, और जो बातें आत्मिक उन्नति के लिए या नए विश्वासी के उस परमेश्वर की बातों में बढ़ने के लिए जरूरी है, उसे बड़ी ही सरलता से लिखा गया है। और इसकी कई खूबियों में से एक खूबी आप देखते हैं जो यहां पर एक डुअलिज्म या 2 प्रकार की बातें पाई जाती है। यूहन्ना अपने लोगों को समझाने के लिए बातें करता है, कई बार अंधकार की और एक तरफ ज्योति की। कई बार वो बात करता है पृथ्वी की, नीचे की, और कई बार बात करता है ऊपर की। कई बार वो बातें करता है इस संसार की, कई बार बातें करता है आने वाले संसार की। कई बार वो बातें करता है मृत्यु की, एक तरफ बातें करता है वो जन्म की। तो कई ऐसी तरीके हैं जिन तरीकों के माध्यम से यूहन्ना अपने पढ़ने वालों के लिए इस अध्याय को, इस किताब को सरल बनाता है। तो चाहे पहला अध्याय हो, दूसरा हो, तीसरा हो, हर एक अध्याय में प्रचुर मात्रा में परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं और आत्मिक उन्नति की बातें पाई जाती है। आज जो अध्याय हमारे सामने है उसी प्रकार से ये अध्याय भी अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में आपको कोई चमत्कार नहीं मिलता, कोई चिन्ह नहीं मिलता। इस अध्याय में आपको कोई भी ऐसा घटनाक्रम नहीं मिलता जो अपने आप में एक सामान्य व्यक्ति के ध्यान को आकर्षित करे, जैसे पहले अध्याय में आपको मिलता है, जैसे दूसरे अध्याय में आपको मिलता है, जैसे चौथे अध्याय में भी आपको दिखाई देगा।
लेकिन इस अध्याय में दो चर्चाएं आपको मिलती है, दो वार्तालाप। एक वार्तालाप जिसके बारे में सर ने जब क्वेश्चन किया तो किसी ने वहां से बोला निकोदेमुस, नया जन्म। तो यीशु मसीह और निकोदेमुस के बीच चर्चा 1 आयत से लेकर तो 21 आयत तक। फिर वहां से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 22 आयत से आपको वहां पर मालूम चलेगा यीशु मसीह का जो अग्रदूत था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, वह एवं उसके चेलों के बीच में चर्चा। यीशु के चेले नहीं, यूहन्ना और यूहन्ना के चेले, यूहन्ना के चेले भी थे। तो पहला मैंने भाग मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह एवं निकोदेमुस के मध्य चर्चा। दूसरे भाग में आप देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता एवं उसके चेलों के बीच में चर्चा। और जो तीसरा भाग है जो एक्चुअली में असल में दूसरे भाग का ही कंटिन्यूएशन है, लेकिन मैंने अलग से उसे इसलिए रखा है ताकि उसके अंदर की बातों को हम थोड़ा विशेष रीति से समझने पाएं। तीसरे भाग में आप देखते हैं जो 31 आयत से लेकर तो उसके अंतिम आयत 36 आयत तक है। वहां पर आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का चित्रण यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा। इन तीनों बातों को समझाने के लिए समय इतना नहीं है, इसलिए आप सभी से मैं पहले से ही क्षमा मांगना चाहूंगा। थोड़ा सा तीव्र गति या रफ्तार से आज हम जाएंगे, तो यू बेयर विथ मी। तो आप प्रयास करें कि आपका अविभाजित ध्यान प्रभु के वचन की ओर रहे, क्योंकि आप थोड़ा सा भी भटकेंगे या फिर ठंड के बारे में या किसी और बात के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि आप उसे मिस कर दें, है ना। तो सबसे पहली बात, मैंने आपको इस अध्याय की आउटलाइन को आपके सामने रखा। उसके बाद आप जब इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आरंभ में आप देखते हैं, बहन ने जब पढ़ा तो वहां आपको मालूम चलता है कि रात के समय में कोई है जो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आ रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में वहां चर्चा की गई है जिसका नाम है निकोदेमुस। और निकोदेमुस के बारे में आप पढ़ेंगे तो पूरे बाइबल में केवल इसी किताब में आपको उसके बारे में दिखाई देता है और समझ आता है, कहीं और आपको उसके बारे में नहीं मिलता। और केवल इसका नाम नहीं, लेकिन इसके नाम के बाद इसकी कुछ विशेषताएं या इसकी पदवी के बारे में यूहन्ना चर्चा करता है। वो बताता है कि फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। अब निकोदेमुस जो नाम है, इसका अर्थ यदि आप समझने का प्रयास करें तो यह होता है विक्ट्री ऑफ द पीपल, लोगों का जय। मतलब उसके नाम के अंदर ही एक अधिकार और एक सामर्थ और एक अधिपत छुपा हुआ था। इसी प्रकार से उसके पद की आप बात करें तो वो जो 70 सदस्य थे सनहेद्रिन के, सनहेद्रिन का मतलब होता है एक ऐसा झुंड या ऐसे लोगों का समूह जो उस राज्य के या उस स्थान के जो यहूदी समाज था उसके धार्मिक, उसके राजनीतिक और उसके सामाजिक या फिर उसके कहना चाहिए वैधानिक बातों का निर्णय लेते थे। मतलब पॉलिटिकल, जुडिशियल और रिलीजियस। कोई भी डिसीजन लेना है, कहीं भी प्रतिनिधित्व करना है, किसी भी बात में चर्चा होनी या किसी को कुछ दंड देना है, तो ये सनहेद्रिन जो है यही उस काम को करता था। मतलब सुप्रीम अथॉरिटी, अ सुप्रीम काउंसिल ऑफ जूविश कम्युनिटी, ये उसका क्या था? सदस्य था और यहूदियों का मुखिया था। और इसके बारे में और अधिक अध्ययन आप करें तो ही वॉज द टीचर ऑफ लॉ। मतलब वो एक अपने आप में शास्त्री भी था, शिक्षक भी था, सरदार भी था, अगुआ भी था, राजनीतिज्ञ भी था, धार्मिक गुरु भी था और CJI भी था। नॉट CJI, हाँ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इजराइल। इतना सामर्थी और इतना ख्याति प्राप्त व्यक्ति रात के समय यीशु के पास आता है और क्या कहता है? पढ़िए उसकी दूसरी आयत को। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू अब ये यीशु से बात करने, ये बात तो पक्का है कि वो यीशु को पकड़वाने, उससे झगड़ा करने या फिर उससे किसी बात के विषय में अपने मतभेद को रखने नहीं, लेकिन उससे बात करने आया। और जब बात करने आया, वहां पर लिखा है, आपको कभी समय मिले तो आप पूरे अध्याय को पढ़िएगा, मैं पूरे अध्याय को नहीं पढ़ पाऊंगा या पढ़वा पाऊंगा। वो 3 बातें आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहता है। सबसे पहले वो उससे कहता है कि हे रब्बी। ये जो रब्बी का पद है वो किसी को नहीं दिया जाता था, क्योंकि रब्बी के पद को हासिल करने के लिए यहूदी जो एक शैक्षणिक संस्था के अनुसार उसको शिक्षा प्राप्त होना बहुत जरूरी था, अन्यथा रब्बी का शीर्षक आपको नहीं मिल सकता। और यदि छोटे मोटे लोग आपको रब्बी बोल भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहां पर जो स्वयं रब्बी था,
जो स्वयं सरदार था, जो यहूदियों का प्रतिनिधि था, वो प्रभु यीशु मसीह को कहता है हे रब्बी। सो फर्स्ट थिंग वो यीशु मसीह क्या कहता है, संबोधित करता है किस बात से, हे रब्बी। आगे बढ़ता है, वो कहता है कि यू आर अ टीचर, तू एक शिक्षक है, तू एक रब्बी है। फिर कहता है दूसरी बात, यू केम फ्रॉम गॉड, वो कहता है कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। तीसरी बात वो कहता है, नो वन कुड परफॉर्म द साइंस यू परफॉर्म, मतलब जो चिन्ह और चमत्कार, क्योंकि इसके एक अध्याय पहले ही आप देखते हैं वरिष्ठ पासवान ने बताया कि किस प्रकार से पानी को उसने, जल को उसने दाखरस में परिणित किया। ये सब लोगों ने देखा, सबको ये मालूम था। तीन बातें उससे कहता है। अब इन तीन बातों में कितनी सच्चाई है मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इन तीन बातों से मैं प्रभावित नहीं हुआ और ना ही प्रभु यीशु मसीह प्रभावित हुए, क्योंकि तीनों बातें पार्शियली ट्रू है, पूर्ण सत्य नहीं है। यदि आप यीशु मसीह के खुद के दावे, शिक्षा और उसके अस्तित्व और प्रचार को सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो एक रब्बी या शिक्षक नहीं था, वो उद्धार करता था। आप देखें, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया था, वो स्वयं परमेश्वर था। और तीसरी बात, वो जो चिन्ह चमत्कार किया वो कोई और भी कर सकता था। पुराने नियम में आप जाएंगे, आपको कई लोग मिलेंगे जो चिन्ह चमत्कारों करने वाले हैं। नए नियम में आप आएंगे, प्रेरितों का काम पुस्तक आप पढ़ेंगे, वहां भी आपको चिन्ह चमत्कार करने वाले दिख जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने इसलिए उसके बातों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि समझ गया ये जो बातें कर रहा है ये स्टार्टर है। स्टार्टर मतलब आइस ब्रेकिंग, आपको पता है, मतलब जब आप किसी भी बात को चालू करना चाहते हैं, जैसे बहुत से प्रचारकों का भी तरीका होता है, जब प्रचार करने के लिए खड़े होते तो सबसे पहले कोई कहानी बोलेंगे या यहाँ वहाँ की बात करेंगे या कोई घटना सुनाएंगे, कोई गवाही सुनाएंगे, कुछ तो ऐसा बोलेंगे ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर क्या करे, पकड़ पाए। तो निकोदेमुस यहाँ पर ये बातें इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो यीशु को कुछ बोलना चाहता है, उसके दिल में कुछ और चल रहा है, उसके जहन में कुछ और चल रहा है। जैसे बोलते ना, उसके दिल में कुछ और खिचड़ी पक रही है, उसको वो जानना है, लेकिन वो चालू वहां से नहीं करता। लेकिन उसे शायद ये बात अब तक नहीं मालूम कि वो अंतर्यामी, सर्वज्ञानी, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा है। उसकी बातों को दरकिनार करते हुए, मतलब काटते हुए, झट से यीशु उसे एक बात कहते हैं। आइए आगे बढ़े, यहां से हम चलते हैं अपने टेक्स्ट के अगले भाग में, और वहां पर वो कहता है उससे, पढ़िए उसके तीसरे वचन को। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया। ये उत्तर नहीं है, यहां पर उत्तर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको उत्तर, उसे प्रश्न ही नहीं किया। पहली बात, देयर इज नो क्वेश्चन देयर, उसको उत्तर नहीं दिया, उससे सीधा कहा, तू जो बातें कर रहा है उसको बंद कर, मुझे पता है तू ये बातें कहने के लिए मेरे पास नहीं आया है, तू कुछ जानना चाहता है, तेरे अंदर कोई प्रश्न है, तेरे अंदर कोई ललक है, कोई भूख है, और तू वो पूछने के लिए आज मेरे पास आया है। मुझे इस बात के बारे में पता है, इसलिए सुन अब मैं जो बोलने वाला हूं। वो कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। ये सच सच जब दो बार आता है, यहां पर इसको बोलते हैं यूनानी भाषा में, जो एम्फेसिस, एक एक्स्ट्रा ज्यादा अतिरिक्त जोर देकर, दबाव देकर, यहां पर प्रभु यीशु मसीह, आप एक सच नहीं, सच सच बोलते ना। एक सच बात बताऊं तो सच बात जो है ना वो एक ही सच है, लेकिन यहां पर यीशु दो बार कहते हैं सच सच मैं तुझसे कहता हूं। क्या कहता हूं, पढ़िए। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब बताइए कि परमेश्वर के राज्य के बारे में एक यहूदी से, एक फरीसी से, फरीसी अपने आप को परमेश्वर का दूत समझते थे, परमेश्वर के सबसे निकट, क्योंकि यदि आप यहूदी समाज की बात करें, सदूसी, फरीसी, एसएनएस, अलग अलग ग्रुप के बारे में आपको, जेलट्स, अलग अलग ग्रुप के बारे में आप पढ़ेंगे, खासतौर पे इंटर टेस्टामेंटल पीरियड की स्टडी में। वहां पे जो फरीसी लोग थे वो अपने आप को सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सर्वाधिक धार्मिक और परमेश्वर के निकट मानने वाले लोग थे। धार्मिक बातों में, आस्था की बातों में, देश और व्यवस्था की बातों में वो अग्रिम हुआ करते थे। और उसको यीशु मसीह ने बोल दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम परमेश्वर का राज नहीं देख पाओगे।
पहली बार कहता है परमेश्वर का राज्य नहीं देख पाओगे, दूसरी बार उसी वाक्य को कहता है तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। मींस 4 टाइम्स, 4 बार दबाव देकर इस बात को कहा गया। सच सच तुमसे कहता हूं कि तुम ना देखोगे, आगे कहता है तुम प्रवेश ना करोगे। अब ये एक यहूदी, खासतौर पे फरीसी के लिए एक अचंभित और आश्चर्यचकित करने वाली बात है, क्योंकि ये फरीसी ये मानते थे कि हम तो स्वर्ग जाएंगे ही। वहां पर 3 बातें हैं, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। बिकॉज जूविश पीपल थॉट एंड टॉट दैट ज्यूज वर गारंटीड हेवन। यहूदियों ने यह विश्वास किया और इस बात की शिक्षा भी दी कि स्वर्ग उनके लिए खुला हुआ है। कोई भी यहूदी या कोई भी फरीसी कभी भी स्वर्ग से बेदखल नहीं किया जाएगा। एंड देयर आर 3 रीजंस फॉर दैट। 3 कारण से वो इस बात को मानते थे। सबसे पहली बात, क्योंकि वो अब्राहम की क्या है, संतान है। दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ एब्राहम एंड बाय नो मीन्स दे वुड नॉट एंटर इनटू द बूजम ऑफ एब्राहम। अब्राहम के क्या है, सीने में, उसके छाती में गले लगने से, सोने से किसी भी फरीसी को कोई रोक नहीं पाएगा। पक्का हम स्वर्ग जाएंगे। दूसरी बात, वो ये सोचते थे कि अब्राहम, ऐसी पूरी कथा कहानी यहूदियों के बीच में आज भी प्रचलित है कि अब्राहम क्या है, पहले मर करके स्वर्ग गए और स्वर्ग के गेट पर वो खड़ा है कि कोई भी यहूदी मरने के बाद कहीं नरक तो नहीं चला जाए, उसको पकड़ के लाने के लिए, स्वर्ग में लाने के लिए अब्राहम वहां पर खड़ा है। यहूदी इस पौराणिक कथा पर विश्वास करते हैं। गलती से एक भी फरीसी यहूदी अगर नरक की ओर जा रहा है तो अब्राहम उनको लेकर के क्या करेगा, स्वर्ग में एंटर करेगा। रिच मैन एंड लाजर की स्टोरी आपको पता है, समय नहीं है वहां पे जाने का। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण, मिशना, जो यहूदियों के धार्मिक ग्रंथों या व्याख्याओं में से एक है, वहां भी इस बात को दिया गया है कि अगर आपने केवल 2 पाप नहीं किया। कौन से 2 पाप? ब्लास्फेमी एंड बैकस्लाइडिंग। ब्लास्फेमी मतलब परमेश्वर के नाम की निंदा करना, जिसके लिए आज भी मुस्लिम कंट्रीज में सर कलम कर दिया जाता है। सड़क में, चौराहे पे ला करके लोगों को बेतों से, कोड़ों से मारा जाता है। ब्लास्फेमी, निंदा। यदि आपने नहीं किया है और आप विश्वास से पीछे नहीं गिरे हैं, बैकस्लाइडिंग, इफ यू हैव नॉट ब्लास्फेम्ड and you have not backslided, nobody can stop you from entering heaven. ये 3 विश्वास या मत के कारण निकोदेमुस या कोई भी फरीसी यहूदी आज तक कभी इस बात को पचा नहीं पाया कि क्या कोई बात हमें स्वर्ग जाने से रोक सकती है। यीशु मसीह कहता है, by no means you shall see the kingdom of God or enter into the kingdom of God unless, पढ़िए आगे क्या लिखा है, unless। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता? पढ़िए उसका तीसरी आयत का अंतिम भाग। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यदि कोई नए सिरे से, तो कंडीशन है यहां पर, एक न्यू प्रिंसिपल का परिचय, एक नए सिद्धांत का परिचय प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, जिसके बारे में शायद निकोदेमुस कभी सोचा नहीं होगा। कि तुम यहां पर इसलिए आए हो कि तुम ये जानना चाहते हो कि मैं जो शिक्षाएं, जो बातें बताता हूं, वो बातें क्या सच है? सच है तो मैं कैसे सीखूं, या मैं उन बातों के लिए, उन बातों के द्वारा स्वर्ग में कैसे प्रवेश करूं? अंतर्यामी परमेश्वर उसके मन को देख करके उसे जवाब देता है कि जब तक तुम नया जन्म ना पाओ या नए सिरे से ना जन्मो, और बहुत से धर्म विज्ञानी इस बात को कहते हैं कि नए सिरे से जन्म लेने का मतलब ऊपर से जन्म लेना। हम सब ने पृथ्वी पर अपनी माता के गर्भ से जन्म जरूर लिया है, लेकिन ऊपर से जन्म लेना, और ये सारी बातें हमें लेकर के आती है हमारे पहले भाग में। जो पहला भाग हमारा है, पहली आयत से लेकर तो उसकी 21 आयत तक, जीसस एंड निकोदेमुस। उसमें कम से कम 6 बातें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, जिसके द्वारा आप नए जन्म पाने के अनुभव को समझ पाए कि नया जन्म पाना है क्या, फिर से जन्म लेना है क्या। क्योंकि बॉर्न अगेन, राइट, BA डिग्री आप ना भूले, बॉर्न अगेन, नया जन्म लेना या नए सिरे से जन्म लेना या दूसरा जन्म लेना, यह है क्या। और बहुत पहले यह समीकरण हमें सिखाया गया था कि
एक बार पैदा हो जाओ, 2 बार मर जाओ। दूसरा मैथमेटिकल समीकरण, 2 बार पैदा हो जाओ, केवल 1 बार मर जाओ। आप सब ने कभी ना कभी सुना होगा। वो जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, यहीं से निकल करके आया है। तो आइए हम पहले भाग में चले और उन 6 बातों को देखने पाएंगे। 6 पॉइंट्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। 6 ऐसी बातें जो इस अध्याय में हमें मिलती है, इस भाग में मिलती है, जो इस नए जन्म पाने के अनुभव को समझने में हमारे लिए सहायक साबित होगी। सबसे पहली बात, द प्रिंसिपल ऑफ न्यू बर्थ, नए जन्म का सिद्धांत। दूसरी बात, द पर्पस ऑफ न्यू बर्थ, नए जन्म या नया सिरे से जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें नए सिरे से जन्म लेना है। तीसरी बात, द पार्ट्स ऑफ न्यू बर्थ, नए जन्म में क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या भाग पाए जाते हैं जो आपको जानना जरूरी है। द प्रूफ ऑफ न्यू बर्थ, नया जन्म आपने लिया है तो उसका प्रमाण क्या है, उसका सबूत क्या है, कौन सी ऐसी बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। फिफ्थ, द प्रोमाइस ऑफ न्यू बर्थ, नए जन्म लिए जाने का आधार क्या है। यू आर सिटिंग इन द प्रोमाइस ऑफ CITS, राइट? ये आधार है CITS का, जहां पर आप बैठे हैं। नए जन्म का आधार क्या है भाई? यू शुड नो इट। छठवां और अंतिम बात, द पॉइंट ऑफ रिजेक्टिंग न्यू बर्थ। इतनी सारी बातें नए जन्म से आपको मिलती है, लेकिन फिर भी लोग तिरस्कृत करते हैं, फिर भी लोग इनकार करते हैं। द पॉइंट ऑफ रिजेक्टिंग न्यू बर्थ। आइए एक एक करके हम प्रयास करें कि इन सारी बातों को देखने पाए। मैंने कहा बहुत ही रफ्तार से मैं जाना होगा। आइए हम देखें कि प्रिंसिपल ऑफ न्यू बर्थ, मैं चाहूंगा उसके 4थे वचन को पढ़ने में सहायता करें। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर नए जन्म के बारे में बात किया, निकोदेमुस के लिए समझ में नहीं आया ये कौन सी बात कर रहा है, क्योंकि इस विचार का परिचय बाइबल में केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया, और यह कोई अनूठा या ऐसा विचार नहीं है जो बाइबल में कहीं नहीं मिलता, लेकिन उसे प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो अलग है। जब आगे हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या भाग हैं या इसके क्या क्या इसके अंदर विशेषताएं पाई जाती है, को समझ में आएगा कि नया जन्म का विचार पहले से ही परमेश्वर ने वचन में दे दिया था, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाए थे, लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया था, लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस के मन की बात को पढ़ करके ये सिद्धांत उसे बताई, ये बात उसे समझ में नहीं आई। और कई बार हमें भी आज के समय पे जब नए जन्म की बात होती है, हमें से बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। कई बार लोगों को पूछो नया जन्म क्या है, अलग अलग बातें करने लगते हैं। पानी से जल से जन्म लेना, आत्मा से जन्म लेना। तो जल से जन्म लेने का मतलब यह है कि जब माता के गर्भ में थे तो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, उसके अंदर थे तो वो पानी है, उससे जन्म ले लिया। आत्मा से जन्म लेने का मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेना। अलग अलग तरीके से लोग इन बातों को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होने के साथ साथ अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात के विषय में जब परिचय देते हैं, वो बताते हैं कि नया जन्म एक अनिवार्यता है। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। यह एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा विचार है जो अव्वल दर्जे के शिक्षक रब्बी निकोदेमुस, सरदार यहूदियों का, तुझे जानना जरूरी है। तूने बहुत सी पढ़ाइयां की होगी, बहुत से शिक्षाएं दी होगी, बहुत सी किताबों को तूने पढ़ा होगा, बड़े बड़े रब्बियों के साथ तेरा उठना और बैठना होगा, धर्म गुरुओं के साथ तू चर्चाएं और विवाद करता होगा, लेकिन क्या तुझे पता है नए जन्म का सिद्धांत? यह नया जन्म है क्या? क्या तुझे मालूम है? यदि नहीं तो आज की शाम प्रभु यीशु मसीह इस सिद्धांत के बारे में हमें भी बताता है कि क्या हमने नए जन्म के सिद्धांत को जाना है। दूसरी बात, यह नए जन्म का उद्देश्य क्या है, यह नया जन्म हमें लेना क्यों है। Some of us will be having an introspection tonight. अपने खुद के जीवन में हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, मैं क्यों इसे पाऊं, मैं इसे क्यों जानूं। यदि पा भी लिया है तो क्या आप इसे जानते हैं, या आपने नहीं पाया तो क्या आप इसे जान करके पाना चाहते हैं? यह आज की शाम आपके ऊपर है। द सेकेंड थिंग इज द पर्पस ऑफ न्यू बर्थ। पढ़िए उसके 4थे और 5वें वचन के पहले भाग को। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश
प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहली बार उसने कहा कि परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, तो उसको समझ में नहीं आया। बोले ये क्या बात कर रहे हो रब्बी गुरुजी, प्रभु यीशु मसीह, ये क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं देख सकता। मां के गर्भ में पैदा होने के बाद कैसे कोई अंदर जाके फिर से पैदा हो सकता है? तो दूसरी बार यीशु मसीह उससे कहते हैं, अच्छा नहीं समझ आया, मैं फिर से बोलता हूं, जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्मो तो परमेश्वर के राज्य में ना केवल ना उसे देख सकते हो, वरन प्रवेश भी नहीं कर सकते। आप समझ आया? इसका मतलब आपका उद्धार, आपका आत्मिक जीवन, आपका मसीही जीवन और आपका आने वाला स्वर्ग का जीवन, सब कुछ इस एक सिद्धांत पर लटकता है, क्या आपने नया जन्म पाया है? योर एंट्री टू हेवन, योर क्रिश्चियन लाइफ, योर स्पिरिचुअल लाइफ, योर साल्वेशन हैंग्स ऑन सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू बर्थ, नया जन्म। तो यदि नए जन्म का सिद्धांत यीशु ने रखा तो उसका उद्देश्य क्या है? कि लोग उद्धार को पाए, लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, परमेश्वर को देखने पाए। लेकिन निकोदेमुस जो व्यवस्था का गुरु था, उसे यह बात समझ में नहीं आई। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं उससे? पढ़िए उसकी अगली आयत को। यह बहुत ही व्यंग्यात्मक है ना? आपको लगता होगा यीशु व्यंग नहीं करते, यहां पर देखिए आप यीशु का व्यंग कैसा है। पढ़िए 5 का दूसरा भाग, छठे वचन से पढ़िए। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ, आगे। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चलती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द नहीं सुनता, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकता है? ये बातें कैसे हो सकता है? फिर दूसरी बार भी जो उसका उत्तर आया वो भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले उसने उत्तर दिया। अब भी उसको समझ में नहीं आया, और जब 2 बार उसको समझ में नहीं आया, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है, उनके सब्र का जो बांध है ना, वो फूट गया। बोलते हैं ना, धीरज की भी एक सीमा होती है। 2 बार तुझे समझाया, दोनों बार तुझे समझ में नहीं आया। कई बार क्लास में जाते हैं, एक लेसन एक बार पढ़ाते हैं, नहीं समझ आया तो दूसरी बार फिर से पढ़ाते हैं, तीसरी बार गए फिर से पूछे, फिर से नहीं मालूम, तो क्या बोलते हैं? जो पढ़ाओ जो सुनाओ, रात को खाओ दाल रोटी और भूल जाओ सुबह आके। यीशु मसीह क्या कहते हैं? पढ़िए, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, रुकिए 10वीं आयत में कहते हैं, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, अब देखिए सुनिए, तू इजराइलियों का गुरु होकर, तू खुद अपने आप को इजराइलियों का गुरु होकर क्या इन बातों को नहीं समझता? आप सोचिए, ये कितनी शर्मिंदगी, लज्जा की बात है एक रब्बी गुरुजी के लिए, कि आत्मा की बातों को, स्वर्ग की बातों को, परमेश्वर के वचन की बातों को समझ नहीं पाया। और मुझे ये लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे हैं, मैं कभी भी, यदि आपको पहले से उस बात के बारे में अंदाजा नहीं है, उस बात के बारे में बताकर आपसे अपेक्षा नहीं करूंगा कि आप मुझे सही सही उत्तर दें, जब तक आपको उसके बारे में अंदाजा या पूर्व ज्ञान नहीं है। यदि आपको पूर्व ज्ञान है और फिर मैं आपसे कुछ बात कहूं, आपसे पूछूं और फिर आप मुझे उत्तर ना दें, तब हो सकता है मैं अपना पारा खो दूं। तो यीशु मसीह यहां पर कोई एकदम नई अनूठी बात उसको नहीं बता रहे। हां, यीशु मसीह के शब्द नए हैं, लेकिन ये विचार पहले से है। समय आगे रहेगा तो आपको मैं बताऊंगा कि आखिर ये विचार कहां से निकल करके आ रहा है और क्यों निकोदेमुस को इस विचार के बारे में मालूम होना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं मालूम था। तीसरी बात में हम आएंगे, पढ़िए उसके 5वें आयत के दूसरे भाग को पढ़िएगा।
जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे हाँ। तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे पढ़िए। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है हाँ। वह शरीर है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा जो है। आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। द पार्ट्स ऑफ न्यू बर्थ। इसमें आप देखेंगे, आपको मालूम चलेगा कि बपतिस्मा पानी का भी है, और मैं आपसे यदि कहूं तो नया जन्म पानी का भी है और नया जन्म किसका है? आत्मा का भी है। ये नया जन्म पानी का और नया जन्म आत्मा का, दोनों से नया जन्म लेना आपके लिए जरूरी है। और इसके लिए अगले स्लाइड में आप आइएगा, पुराने नियम से कुछ बातें जिसके बारे में निकोदेमुस को मालूम था, फिर भी ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कुछ नहीं मालूम। पढ़िए यशायाह नबी की पुस्तक 44 अध्याय 3 वचन। यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय 3 वचन। वहां पर साफ साफ लिखा है, फॉर आई विल पोर, क्योंकि मैं पढ़िए क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वहां पर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर जल और आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक व्यवस्था के रब्बी को, गुरु को यह वचन ना मालूम हो। ये तो खैर छोटा वचन है, एक और मेन वचन मैं आप में लेकर चलता हूं। यहजकेल नबी की पुस्तक 36 अध्याय 24 से लेकर 27। द बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 36 वर्स नंबर 24 to 27। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा हाँ। और देशों में इकट्ठा करूंगा, देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुम शुद्ध हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया जन्म दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं तुम पर जल छिड़कूंगा और मैं तुम्हें क्या करूंगा? नई आत्मा दूंगा, और पत्थर का हृदय जो तुम्हारे अंदर है उसे लेकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हमारा समय नहीं है इन परिच्छेदों में रुक करके इस पर विचार करने का, लेकिन रब्बी होने के नाते, इज़राइल का शिक्षक होने के नाते यह बात लाजमी थी कि निकोदेमुस को इसका ज्ञान होना था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह 2 बार कहने के बाद भी न समझने पर एक व्यंग उस पर कसते हैं, एक कटाक्ष उसको बोलते हैं। तू अपने आप को यहूदियों का गुरु कहता है, क्या तुझे जल और आत्मा के बारे में नहीं मालूम? क्यों यीशु मसीह ये बात उसे कह रहे? क्योंकि इन लोगों ने यहूदी धर्म को अनुष्ठान, परंपराओं और व्यवस्था के बंधन में बांध करके गुलाम बना दिया था। भूले नहीं, एक अध्याय पहले आप क्या देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने काना में उस चमत्कार को किया, उसके बाद वो मंदिर गया और मंदिर में इन्हीं धर्म गुरुओं ने क्या किया था? परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना दी थी। परमेश्वर के भवन को एक धंधा करने का स्थान बना दिया था। परमेश्वर की हुजूरी को एक व्यवसाय में उन्होंने परिणित कर दिया था। परमेश्वर की आत्मा की बातों को उन्हें धन संपत्ति कमाने का जरिया बना लिया था। विश्वासियों को, लोगों को शोषण का पात्र बना दिया था। अपने अधिकार, अपने पदवी, अपने ऐश्वर्य, अपने विलासितापूर्ण जीवन को चलाने के लिए उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का दुरुपयोग किया था। और व्यवस्था की बात करें, आखिर क्यों ये आत्मा और पानी की बात कर रहे हैं? ये व्यवस्था की बात क्यों नहीं कर रहे? ये मूसा की बात क्यों नहीं कर रहे? ये तालमुड की, मिशना की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इन लोगों ने जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी उसे तोड़ मरोड़ के लोगों का सांस लेना मना कर दिया था। आपको पता है, यदि सप्त का दिन है और आपको सोर थ्रोट, मुझे 2-3 दिन से सोर थ्रोट था, गले में आपको दर्द होता है, खुजली होती है और बात करने में भी मुश्किल होती है, इसलिए मेरा आवाज में थोड़ा बेस आपको लग रहा होगा। आप विनेगर, आपको पता है विनेगर बहुत से लोग लेते हैं जब सोर थ्रोट होता है। तो आप यदि सप्त का दिन है,
आपके गले में खराश है, आप जो विनेगर है ना, सिरका बोलते हैं आप लोग, आप उसको मुंह में डाल तो सकते हैं लेकिन कुल्ला नहीं कर सकते। गार्गल पता है ना, गार्गल कुल्ला करते हैं। व्यवस्था में लिखा है, बाइबल में नहीं, ये धर्मी रब्बी गुरुओं की व्यवस्था में। आप गिन के इतने कदम चल सकते हैं, उससे ज्यादा चल लिए खत्म। एक आदमी जो चंगा हुआ वो सिर पर क्या है भूले नहीं, अपने काट को लेकर के चल नहीं सकता क्योंकि व्यवस्था तोड़ देगा। अरे भैया 37 साल से 38 साल से पड़ा हुआ, तब तो तुम आकर देखे नहीं उसको, आज व्यवस्था तोड़ दिया, उसकी जान लेने के लिए आ गए। ये सब इन लोगों ने क्या किया था? लोगों का शोषण करने के लिए, धर्म का दुरुपयोग करने के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक व्यवस्थाएं में बदल कर रख दिया था। इसलिए यीशु मसीह उससे उसकी ही भाषा में बात कर रहा है जो उसको ही समझ नहीं आ रही। जल और आत्मा। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट में हम जाएंगे, वहां पर पढ़िए उसके 6 और 7 वचन को, वहां पर लिखा है प्रूफ ऑफ न्यू बर्थ। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसका मतलब जो लोग नया जन्म पाए हुए हैं वो आत्मा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप शरीर है और आत्मा आपके अंदर है, राइट? लेकिन जो नया जन्म पाया वो क्या बोलेगा पता है? मैं आत्मा हूं, शरीर मेरे पास है। इसमें बहुत गहराई है। मैं शरीर हूं और आत्मा मेरे अंदर है। लेकिन जो नया जन्म पा चुके हैं उनके लिए शरीर पहले नहीं आता, उनके लिए आत्मा पहले आती है। इसका मतलब जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मतलब जो पहला जन्म पाया है, मां के गर्भ जन्मा है, उनमें से सब कुछ शारीरिक लोग हैं, सांसारिक लोग हैं। लेकिन वह जो आत्मा और जल से जन्मा है वो आत्मिक है। और आत्मिक होने का प्रमाण क्या है? यहां पर लिखा है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मतलब उसकी सारी बातें आत्मा पर केंद्रित होती है। आत्मिक स्वभाव, आत्मिक फल, आत्मिक वरदान, आत्मिक बातों की खोज में, आत्मिक बात लोगों की संगति में, आत्मिकता के खोज में वो व्यक्ति सदा लगा रहता है। और यही प्रूफ है, यही प्रमाण है कि आपने नया जन्म पाया है या नहीं। आज यदि आप अपने जीवन को जांचना चाहते हैं, whether I am born again or not, उसका पैरामीटर आपके सामने है। आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी ललक क्या है? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के आत्मिक लोग, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर के फल, या फिर संसार, संसार की चीजें, सांसारिकता, सांसारिक अभिलाषाएं, सांसारिक दोस्त, सांसारिक लोग, सांसारिक लोभ, सांसारिक मोह और सांसारिकता। जहां चले आप अपने जीवन को, और यदि आप इसमें विफल हो रहे हैं, आप इसमें गिर रहे हैं, तो शायद आज शाम की शिक्षा आपके लिए है। बिकॉज इफ टिल नाउ यू हैव नॉट डाइड, गॉड इज गिविंग यू अनदर चांस टू बी बॉर्न अगेन। अगर आज तक आप मरे नहीं, शिक्षा को सुन पा रहे हैं, यदि ऑनलाइन भी क्यों ना हो, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको एक मौका और दे रहा है टू बिकम बॉर्न अगेन। अगली बात पढ़िए उसके 8वें वचन को, द प्रीमाइस ऑफ न्यू बर्थ। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकुदिमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? समय बचाने के लिए केवल 15 वचन पढ़ दे तो अच्छा रहेगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अब यहां पर व्हाट इज द प्रीमाइस ऑफ न्यू बर्थ? मतलब किन बातों पर यह नया जन्म आधारित है? किन बातों पर? क्योंकि जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था? कि उसके दिमाग में यह चल रहा था कि मेरी व्यवस्था, मेरे काम, मेरी बातें, मैं अब्राहम का पुत्र हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये बातें मुझे स्वर्ग लेकर जा सकती है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब न्यू बर्थ का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, जो एक्चुअली में
आधारित है पुराने नियम के सिद्धांतों पर, तो वो कहते हैं 3 बातों पर यह आधारित है। सबसे पहली बात, परमेश्वर का प्रेम, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड। दूसरी बात, क्राइस्ट सैक्रिफाइस दैट ही गेव हिज ओनली सन। तीसरी और अंतिम बात, हुसएवर विल बिलीव इन हिम। 15 वचन हमने पढ़ा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। इसका आधार है सबसे पहली बात परमेश्वर का प्रेम जो उसने आपसे किया, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो उसने अपने आप को आपके लिए कुर्बान किया, और तीसरी और अंतिम बात आपका विश्वास जो आप उस पर करेंगे। इन बातों के द्वारा नया जन्म आपके जीवन में आ सकता है। अंतिम बात कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, द पॉइंट ऑफ रिजेक्टिंग न्यू बर्थ। आखिर क्यों हम इस नए जन्म को इनकार कर रहे हैं? हमारे वरिष्ठ पासवान ने आपसे कह दिया कि 16 वचन तो सबको याद होता है, यूहन्ना 3:16, लेकिन 17 वचन को हम भूल जाते हैं, 18 वचन को हम भूल जाते हैं, और 21 वचन तक हम पढ़ते ही नहीं। आखिर इतना फायदेमंद, इतना लाभकारी यदि ये नया जन्म है, तो कुछ लोग क्यों नहीं इसको मानते, क्यों नहीं स्वीकार करते? 19 वचन में लिखा है, और दंड की आज्ञा कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। 17 वचन, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि लोगों को दंड दे, परंतु इसलिए कि वो उद्धार पाए, और जो कोई विश्वास नहीं करता वह दंड पाता है। 19 आयत दूसरा भाग, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहां पर आपको 2 बातें दिखाई देती है, अंधकार से प्रेम और बुरे काम। ये 2 चीजें जो हैं, इन 2 बातों या 2 व्यक्तित्व के कारण आज लोग नए जन्म को नहीं पा रहे या उसका इनकार कर रहे हैं। ज्योति तो आ गई, प्रकाश तो आ गया, क्रिसमस तो मनाने वाले हैं, लेकिन पसंद क्या है? अंधकार, बुराई। भले काम तो करना है, भले बानों का प्रचार तो सुन रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म कैसे हैं? बुरे। तो नए जन्म का इनकार कौन कर रहा है? कई बार हम खुद, क्योंकि हमें अंधकार पसंद है और हमारे काम बुरे हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ रिजेक्टिंग न्यू बर्थ। इतनी बातों को बता करके अपने अंतिम स्लाइड में बहुत सी बातें और है, क्रिसमस का मैसेज भी है, कभी प्रभु ने चाहा तो आप तक पहुंचाएंगे 3:16, लेकिन अंतिम का मैं लेसन्स, टेक अवे लेसन्स आपको दे करके समाप्त कर दूंगा, ताकि आप कम से कम सब कुछ भूल जाएं। ये 3 बातें यहां से लेकर के जाएं। 3 टेक अवे लेसन्स। लास्ट स्लाइड। सबसे पहला लेसन अपने आप से, ये तीनों प्रश्न के रूप में है, तो अपने आप से पूछें, एम आई बॉर्न अगेन? क्या मैंने नया जन्म पाया है, या क्या मैंने ऊपरी जन्म पाया है? पृथ्वी का जन्म तो पा लिया, क्या मैंने ऊपरी जन्म पाया है? क्या मैं जल और आत्मा से जन्म लिया हूं? ये जल किस बात को दर्शाता है? परमेश्वर का वचन जो हमें शुद्ध करता है, पवित्र बनाता है। बिकॉज वाटर रेफर्स टू द वर्ड ऑफ गॉड और द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। आत्मा मतलब वो आत्मा, पवित्र आत्मा जो आपको नया जन्म देता है, आपके अंदर विश्वास को लेकर के आता है, आत्मिक बातों के लिए आपको अग्रसर करता है, और ना केवल आपको उद्धार देता या उद्धार देने में सहायक बनता, वरन मसीह जीवन जीने में आपका सहयोग और सहायता करता है, आपको आत्मिक वरदान देता है, आत्मा के फल देता है, और आपके लिए मध्यस्थी कर प्रार्थना भी करता है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। क्या आप उस आत्मा के चलाए चल रहे हैं? क्या आप उस जल के द्वारा प्रतिदिन शुद्ध हो रहे हैं? एम आई बॉर्न अगेन? दूसरी बात, एम आई द मसाया ऑफ माई लाइफ? क्या मैं अपने जीवन का मसीहा हूं? क्योंकि यूहन्ना इस अध्याय में बोलता है कि मैं अपने मसीहा के सफलता से प्रसन्न हूं। आपके जीवन की परिस्थितियों में क्या आप खुद उसे संभालने और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, या आपने सब कुछ मसीहा के हाथों में दिया है? यह प्रश्न अपने आप से करें। तीसरा अंतिम प्रश्न, एम आई ग्लोरीफाइंग द ग्लोरियस वन? क्या मैं उस महिमा में परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर रहा हूं? आज आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका उद्देश्य उसकी महिमा करना है? यदि नहीं, तो आज आपके पास समय है, नया जन्म पाएं, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को मसीहा के लिए समर्पित बनाएं, और उसकी महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की। क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें सुंदर रीति से अपने वचन के द्वारा आज आशीषित किया। फिर से एक बार प्रभु के महिमा के लिए
जोर से ताली बजा के प्रभु का हम धन्यवाद करें।